इतनी हड़बड़ी में, यानी कि क्या किस किस्म का प्रेशर है, किस किस्म के ऑप्टिक्स को दिखाना चाहते हैं मीडिया को मालूम नहीं, इतनी हड़बड़ी में उन्होंने गुजरात में, अहमदाबाद शहर में, सूरत में लोगों को उठा के डिटेंशन सेंटर में डाला। डिटेंशन सेंटर्स आर द टेम्परेरी स्पेसेस, कहीं पर कोई डीसीपी का ऑफिस है, कहीं पे कोई छोटा स्टेडियम है, कहीं पे कोई ग्राउंड है। तो वहां पर ये मालूम चला कि वो महाराष्ट्र के लोगों को ही उन्होंने बंद कर दिया। अहमदाबाद में एक बड़ी तादाद थी जो बिहार के सीमांचल के लोगों की थी, सीतामढ़ी के लोगों की थी। तो ये हैरेसमेंट 3 तरीके से उस आधार के बारे में, जिसके बारे में आप लगातार लोगों को मैसेज करते रहते हैं कि आप आधार को पैन से लिंक करा लीजिए, आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कराइए, और उसी आधार को आप मानने से मना करते। फिर आप कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आओ। एक माइग्रेंट लेबर जो कूड़ा उठाने का काम कर रहा है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जिस झुग्गी में अपने शहर से 1500 किलोमीटर अपनी झुग्गी में रह रहा है, वहां पर वो एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में एक तो ह्यूमन डिग्निटी का सवाल है, दूसरा सवाल इसमें ड्यू प्रोसेस का है, तीसरा सवाल जो टारगेटेड हैरेसमेंट है, टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन है, वो बंगाली बोलने वाले लोगों का है। हमको ये पता है कि बंगाल एक बड़ा राज्य है देश का, और जहां इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, लेकिन रात के अंधेरे में महिलाओं को आके तंग करना, पुरुषों को, लड़कों की पिटाई करना, ये कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में बिहार इलेक्शन होना है, वो भी इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। बंगाल के इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा बंगाली बोलने वाले लोग या बांग्लादेशी लोग हैं, और आसाम में पिछले 4 सालों से आप लगातार सुन रही होंगी। तो ये पॉलिटिकल रीजंस हैं, और इस कैंपेन की शुरुआत बहुत दिनों से चल रही है। तकरीबन 1980 से ये कैंपेन चल रही है, जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी ये बात हुई है, इसके पीछे कोई एविडेंशियल प्रूफ कभी नहीं रहा। 1989 में वहां पर जनरल सक्सेना आसाम के गवर्नर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कि रोज 4500 बांग्लादेशी इंडिया आ रहे हैं। उस हिसाब से 10 साल पहले बांग्लादेश की सारी आबादी भारत में आ चुकी होती। कोई एविडेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। 50,000 के बारे में इंद्रजीत गुप्ता ने बोला, फिर वो 30 लाख पहुंचा, फिर वो 50 लाख पहुंच गया श्री प्रकाश जायसवाल के समय में। लेकिन कोई भी आदमी जो ये बात कर रहा है, उसके पास में कोई दावे नहीं है। अगर आप तमाम RTIs को देखेंगे जो डाली गई हैं, जिनमें सवाल पूछा गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से, उन्होंने इस बात का इनकार किया है।